अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। आप सब ने सुन लिया होगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो इस फैसले के बाद एक सवाल सामने आया, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है? तो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है या नहीं। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बात करते हैं, जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं काफ़ी खुश हैं इस फैसले से। तो लेकिन इस फैसले के बाद एक और मुतालबा उनकी तरफ से सामने आया है। तो हामिद रजा साहब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उनके बाद जी फवाद चौधरी साहब वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं, वो भी इस्तीफे चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारे ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ज्यादतियाँ की गई तो अब इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये मुतालबे किए जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से एक खबरें चल रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है इनको काफ़ी खतरा है, तो नून लीग की तरफ से हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। आजम ज़ीर तारड़ साहब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। तो वो कहते हैं कि हमें 209 अरकान की अक्सरियत हासिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो 209 अरकान वो कह रहे हैं वो सारे इनके अपने नहीं हैं, मतलब उनके अंदर इत्तेहादी भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इत्तेहादी जो हैं इनसे खुश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खतरे की घंटी बजा दी है। तो जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग के अंदर बताई थी, जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम हुकूमत बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। उन्होंने धमकियां दे दी उनको। तो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से खुश नहीं है। तो नबील कबूल साहब वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, वो कहते हैं कि कोई पता नहीं कि हम कब तक हुकूमत के साथ हैं। तो वो कहते हैं कि नून लीग ने जो हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से हुकूमत से खुश नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब की तरफ से हुकूमत को प्रेशराइज तो किया जा रहा है। लेकिन मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी ये चीज़ कही थी कि अभी हुकूमत को गिराने का वक्त नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि हम हुकूमत को गिरा देंगे, मेरे ख्याल से ऐसा अभी वो नहीं करेंगे, ऐसा वक्त नहीं आया। लेकिन ये हो सकता है कि हुकूमत का जब आधा टेन्योर हो, मतलब 2.5 साल जब हो जाए, उसके बाद शायद नए इलेक्शन के अंदर जाना पड़े। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से ये वक्त नहीं है और ऐसा कोई फैसला शायद नहीं किया जाएगा। तो जो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तगड़ी अपोजिशन भी कर सकेगी। लेकिन इससे ये नहीं कि अभी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, फिलहाल ये चीज़ नहीं लग रही। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, नून लीग के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब मैदान के अंदर आना चाह रहे थे और अपनी जो पुरानी सियासत है वो करना चाह रहे थे, फिलहाल मेरे ख्याल से ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। उनको आराम से भी बैठना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब को मौका देना पड़ेगा। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब निकलते हैं, अपनी पुरानी सियासत करते हैं, तो फिर खतरे की घंटी बज सकती है। तो खैर देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो लाइक भी कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।